मेरा सेकंड पॉइंट है, हम एक अच्छे अगुवे कैसे बन सकते हैं। मेरा जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड है, हम एक अच्छे अगुवे कैसे बन सकते हैं। अब ये तो गुण है जो आप सबको अपने में नजर आ रहे होंगे, तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन हम एक अच्छे अगुवे कैसे बने, जैसे कि मुझे भीड़ के पीछे नहीं चलना, लेकिन मुझे भीड़ को अपने पीछे लेके चलना है। ठीक, तो हम एक अच्छे अगुवे कैसे बन सकते हैं, उस अच्छे अगुवे में क्या होना चाहिए, आज हम इसके ऊपर भी मनन करेंगे। ओके, जो एक अच्छा अगुवा होता है, मेरा फर्स्ट पॉइंट है, उसमें एक गुण होता है, क्वालिटी होती है, वर्ड्स आर पावरफुल। शब्दों में सामर्थ्य है। शब्दों में क्या है? सामर्थ्य है। हमारे जीव में ही क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों दिए हुए, तो हमारे मुंह में क्या है? सामर्थ्य है। अभी पीछे मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया था और मदर्स डे पे चर्च में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं माओ को और स्पेशली मदर्स को यही चीज़ समझा रही थी, हमारे शब्दों में क्या है? सामर्थ्य है। हम जैसे शब्द बोलेंगे वैसे क्या है हमारे जीवन में होगा। हम जैसे शब्द बोलेंगे, आप पॉजिटिव शब्द बोलेंगे पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव शब्द बोलेंगे नेगेटिव होगा, आप ब्लेस करोगे ब्लेस होगा, आप कर्स करोगे तो कर्स होगा। एक ऑथर का नाम है डेरिक प्रिंस, एक ऑथर का नाम है डेरिक प्रिंस। उसकी एक बुक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल में। उस बुक का नाम है हाउ टू पास फ्रॉम कर्स टू ब्लेसिंग्स। हम कर्स से ब्लेसिंग्स की तरफ कैसे जा सकते हैं। उस किताब को मैंने 20 साल पहले पढ़ा था और उस किताब से जो मैंने सीखा और जो मैंने अमल किया और 20-21 सालों में जो मैं सबको सिखा रही हूँ, आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको एक अच्छा लीडर बनना है। लीडर आप हो, लेकिन कैसा लीडर बनना है? अच्छा लीडर बनना है, बेस्ट, यूनिक, हटके। भीड़ को अपने पीछे लेके जाना है ना। भीड़ को चलाने के लिए तो सबसे बड़ा अहम रोल किसका है? जीभ का। अहम रोल किसका है? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कैसे भीड़ को इकट्ठे ले आते हैं? लेकिन हमने किस लोगों को? प्रभु यीशु मसीह के पीछे लेके आना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे तब लेके आएंगे ना जब हमारे पास वो सामर्थ्य होगी, जब हमारे पास वो पावर होगी, जब हमारे पास वो शक्ति होगी, जब हमारे पास वो गुण होगा। ध्यान से सुनिए, उस किताब में 2 एग्जाम्पल्स दी थी जो मैंने 20 साल पहले वो किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम फिर से रिपीट करती हूँ, हाउ टू पास फ्रॉम कर्स टू ब्लेसिंग्स। उस बुक में एक उदाहरण दिया गया था। एक छोटी सी लड़की थी जो दीवार के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, टेबल के ऊपर लकीरें 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 मारती रहती थी। क्या मारती रहती थी? लकीरें लकीरें लकीरें। तो पीटीएम हुआ। पीटीएम समझते हैं? पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुई, माँ बाप को बुलाया गया और टीचर ने बोला, लड़की के फादर आए, टीचर ने बोला कि सर आपकी बेटी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। उस किताब को पढ़ लेना। सर आपकी बेटी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, ये निकम्मी है, ये नकारा है, इसका कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक कोई लकीरें 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 मारती हैं। लेकिन वो जो बाप था ना, वो आप लोग की तरह प्रभु यीशु मसीह को जानता था, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता था, उसे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का पता था, उसे शब्दों की सामर्थ्य का पता था। उसने बोला ठीक है मैम, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को देखूंगा। ये अगर मेरे इलाके में होता तो वहीं डैडी उन्हें बोलना शुरू कर देना था, ओए तू कहना नहीं बनती, तू सुनती नहीं, तो आंखें नहीं लगती। हमारे पंजाब में ऐसे हो रहा था। लेकिन आप सब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, शब्दों की शक्ति को जानते हैं। उसने बोला ठीक है मैम, मैं अपनी बेटी को देखूंगा। उसने घर पे जाके अपनी बेटी को गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, मारा नहीं, कुछ नहीं बोला। अक्सर हम क्या करते हैं, हमें अपने बच्चों की जब गलतियां पता चलती हैं, हम अपने बच्चों को बहुत से नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं और वही नेगेटिव वर्ड्स हमारे बच्चों की पाँव की जंजीरें बन जाती हैं, ब्लेसिंग्स को पॉज कर देती हैं। लेकिन उस फादर ने ऐसा नहीं किया। उसने बोला ठीक है, मैं अपनी बेटी को देखूंगा। उसने फिर देखना शुरू किया घर में कि बेटी टेबल के ऊपर, दीवार के ऊपर लकीरें 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 मारी जा रही है। उसने ड्राइंग शीट दी अपनी बेटी को, उस ड्राइंग शीट के ऊपर भी लकीरें 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 मारी जा रही थी। धीरे धीरे करके वो जो लकीरें थी वो बहुत सुंदर ड्राइंग बन गई। क्या बन गई? बहुत सुंदर ड्राइंग बन गई। कहते हैं वो अपने एरिया की, अपनी कंट्री की नंबर 1 पेंटर बन गई, क्योंकि उसके पापा ने, उसके पेरेंट्स ने
सामर्थ्य को समझ रहे हैं, शब्दों की ताकत को समझ रहे हैं। कई बार बहुत सी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं, कई बार बहुत से हालात हमारे विरुद्ध होते हैं, कई बार हमारा परिवार हमारे अगेंस्ट हो जाता है, कई बार हमारे अपने हमारे खिलाफ हो जाते हैं, कई बार हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे हमारे हो जाते हैं, लेकिन हम नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार कलीसिया ऐसे हो जाती है, हम नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं और उन नेगेटिव वर्ड से क्या बन जाती है, जंजीरें बन जाती हैं। उसी बुक में एक और कहानी है, एक लड़का कहना नहीं मानता था, उसकी मम्मी कहती थी तू निकम्मा ही निकाला, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लड़का कहना नहीं मानता था, सुनता नहीं था, बात नहीं मानता था, आउट ऑफ कंट्रोल था, गुस्से में रहता था, जिद्दी था। और यकीन माने उस किताब में लिखा वो लड़का अपने एरिया का नंबर 1 डॉन बन गया, क्योंकि उसकी मम्मी ने कभी उसको ब्लेस नहीं किया। आप समझ रहे हैं शब्दों की सामर्थ्य को, शब्दों की ताकत को आप समझ रहे हैं। इस सीक्रेट को जब मैंने 20 साल पहले समझा तो मैंने इस चीज को जाना कि हमारे मुंह में सब कुछ है। खुदा बाप ने हमारे मुंह में वो इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दी है। शब्दों से तो क्रिएशन हुई, शब्दों से तो दुनिया बनी। दुनिया कैसे बन गई? शब्दों से बनी ना। कैसे 6 दिन बने? पिता यहोवा ने कैसे बनाए? तो हमारे मुंह में ही क्या है? हमारे सामर्थ्य, हमारे मुंह में ताकत है। हम अपने ही शब्दों से खुदा की योजना को पास कर सकते हैं, हम अपने ही शब्दों से खुदा की योजना को फेल कर सकते हैं। आप समझ रहे? तो कितनी बड़ी ताकत है आपके पास? सबसे बड़ी ताकत आपके पास है, क्योंकि आप किसको मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और उसने आपके मुंह में क्या दिए? सामर्थ्य दिए। अगर आज हमारे मसीह समाज के लोग इस चीज को समझ जाएं कि हमारे मुंह में ही सामर्थ्य है, हमारे शब्दों में ही ताकत है, हम अपने शब्दों से ही खुदा की योजना को पास या फेल कर सकते हैं, तो आज जो मसीह जो कौम है, जो मसीह जो कम्युनिटी है, जो बहुत ज़्यादा आगे क्या है, वो बढ़ सकती है। तो इस करके क्या है, आप एक कैसे अच्छे लीडर बन सकते हैं। बहनों और भाइयों ध्यान से सुनिए, आपको अपने मुंह में ब्लेसिंग्स रखनी है। मुंह में क्या रखनी है? ब्लेसिंग्स, आशीष वचन रखने हैं। रोज अपने आप को ब्लेस करो। प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है, प्रभु तेरी दया मेरे ऊपर है, प्रभु तूने मुझे विक्टोरियस बनाया, प्रभु तूने मुझे विजेता बनाया, प्रभु यीशु मसीह अंधकार की कोई शक्ति मुझे टच नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं? शब्दों के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है। हमारे अपने कई बार हमें बहुत उल्टे पुल्टे शब्द बोल जाते हैं। क्या बोल जाते हैं? शब्द 2 तरह के होते हैं, एक ब्लेसिंग और एक दूसरा कर्स। शब्द कितने तरह के होते हैं? एक ब्लेसिंग और एक कर्स। अब मेरी बात सुनिए, जो लोग हमें ब्लेस कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग आपको और मुझे कर्स कर रहे हैं उसका हम क्या करें? उन्हें हम कैंसिल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको आउट करें। लेकिन क्या हर वो शब्द जिसे हम ब्रेक और कैंसिल और आउट करते हैं, क्या वो ब्रेक होता है? क्या वो आउट होता है? वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता हूं उसमें मैं सब कुछ। ओके, अब इस चीज को ध्यान से समझिए, ध्यान से। हम रोज खाना खाते हैं, हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? फिजिकल एनर्जी, शारीरिक एनर्जी मिलती है। मैं इस बुक को क्यों पकड़ पा रही हूँ? क्योंकि शारीरिक एनर्जी है। मैं माइक कैसे पकड़ पा रही हूँ? शारीरिक एनर्जी है। मैं कैसे बोल पा रही हूँ? शारीरिक एनर्जी है। ये तो है जो दुनियावी तौर पे हमें नजर आ रही है, लेकिन अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए हमें कौन सी शक्ति चाहिए? आत्मिक शक्ति चाहिए। और उस आत्मिक शक्ति को हम कैसे पा सकते हैं? वचन। जितना वचन हम पढ़ेंगे, जितना वचन हमारे अंदर जाएगा, उतनी क्या हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। हम अक्सर मिनिस्ट्री में बहुत बड़ी गलती करते हैं। ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, एक जुनून होता है, एक जब नया नया जुनून होता है, सेवकाई करनी है, सेवकाई करनी है, सेवकाई करनी है। स्पेशली जो पास्टर्स और जो वुमेन लीडर्स हैं, स्पेशली सेवकाई करनी है। हम सेवकाई के जुनून में हम अपने परिवार को साइड में कर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री का रूल है, सबसे पहले आपका रिश्ता खुदा बाप के साथ, दूसरा परिवार,
तीसरा सेवकाई आती है। हम लोग अक्सर गलती करते हैं, दूसरे नंबर पर सेवकाई को ले आते हैं और आखिरी नंबर पे किसको ले आते हैं? परिवार। ये गलती हमने नहीं करनी। आपका परिवार जो है वो आपको खुद उसको प्रोटेक्ट करना है, खुद उसको मजबूत करना है। वो तभी करोगे जब आप प्रार्थना अपने परिवार के साथ करोगे। तो आपको क्या कहना चाह रही थी कि हमें क्या चाहिए? आत्मिक शक्ति चाहिए। जब आपके अंदर आत्मिक शक्ति होगी, जब आपके अंदर सामर्थ्य होगी भाई और बहनों, तभी आप अंधकार की शक्तियों से लड़ सकते हो। शुरू में जब लोगों को वरदान मिलता है, अक्सर दुष्ट आत्माओं को निकालने का अक्सर जब ये वरदान मिलता है या प्रार्थना करने का अक्सर ये वरदान मिला होता है, हम जोश जोश में प्रार्थना करते रहते हैं, हम चंगाइयाँ करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को निकालते रहते हैं। मेरी बात सुनिए, आपके अंदर जो आत्मिक सामर्थ्य है वो बाहर निकल रही है, तभी अंधकार की शक्ति को आप क्या कर पा रहे हैं? आउट कर पा रहे हैं। लेकिन जो अंधकार की शक्ति को आउट करने के लिए जो सामर्थ्य आपको अंदर से निकल रही है, उसको आपको मेंटेन करना है, उसको आपको बैलेंस करना है, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको रोज वचन पढ़ना है। आप समझ रहे हैं? पानी का एक जग है, आप सबके पास बॉटल्स हैं, ये बॉटल खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे? दोबारा भरोगे। ठीक ऐसे करना है। एक बार जब वरदान मिल गया तो इतना घमंड नहीं करना, इतना मान नहीं करना, इतना वो नहीं लाना कि हाँ प्रभु ने मुझे दिया है तो मैं प्रभु को ही भूल जाऊं। नहीं, जिस प्रभु ने आपको वो आत्मिक शक्ति या आत्मिक सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो सामर्थ्य खत्म ना हो, वो शक्ति खत्म ना हो, वो आग खत्म ना हो, आपको रोज बाइबल पढ़नी है। रोज क्या करनी है? बाइबल पढ़नी है। तो ये सबसे बड़ा जो एक गुण है जो आपको क्या करेगा? आपको मजबूत करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको लेके जाएगा कि आपको अपने शब्दों पे क्या करना है? कंट्रोल करना है, शब्दों की सामर्थ्य को समझना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझना है, आत्मिक शक्तियों को क्या आप लोगों को समझना है। ओके, हमारा जो दूसरा पॉइंट है, अक्सर जो मैं बहनों को सिखाती हूँ क्योंकि मैं वुमेन सेमिनार लेती हूँ, हमें प्रार्थना कैसे करनी है? हम अक्सर प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा चाहिए। कोई भी चीज़ें प्रभु से मांगते हैं तो हम कैसे मांगते हैं? वर्तमान काल में मांगते हैं। कौन से काल में मांगते हैं? वर्तमान काल में कि भविष्य काल में? मुझे आवाज नहीं आ रही। वर्तमान काल में मांगते हैं। हम कई बार वर्तमान काल में मांगते हैं, कई बार हम भविष्य काल में मांगते हैं। अगर आपने वॉल्स ऑफ जेरिको की कहानी सुनी हो, जोशुआ 6वां अध्याय अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, इजराइली किस तरीके से जब कनान शहर में जाना चाह रहे थे तो रास्ते में कौन सी दीवार आई थी? येरो की दीवार। वो कहानी हम सबको पता है। उस कहानी में कैसे लोगों ने रोज एक दिन चक्कर लगाया, 7वें दिन 7 चक्कर लगवाए, और उसके बाद बोला गया था कि जब तुम आवाज सुनो, ध्वनि की आवाज सुनो, जय जयकार करो कि तुम्हें नगर क्या है? दे दिया गया है। भाइयों बहनों, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया था, हमारी उम्र कुछ और थी। आज हमारी उम्र कुछ और है। जिस उम्र में आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, विश्वास किया था, आज आपका विश्वास का लेवल बढ़ जाना चाहिए। समझ रहे हैं? ये आपको एक अच्छे लीडर की क्वालिटी में बता रही हूँ। आपके विश्वास के लेवल को कब तक बोलोगे प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे, तू दे 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 का तो पता ही नहीं, कोई दिन नहीं पता, कोई महीना नहीं पता, कोई साल नहीं पता। बोलना शुरू करो, प्रभु तूने मुझे दे दिया है। क्या बोलना शुरू करो? जैसे कि इस्राएलियों ने जोर जोर से जय जयकार किया, उस ध्वनि से, उस आवाज से बोलना शुरू किया कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, ये नगर तूने क्या हमें दे दिया है। बोलना शुरू करो। आज किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उदाहरण के तौर पर कोई नशा कर रहा है, कोई पढ़ाई में कमजोर है, या मिनिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, या आप लोग लीडर्स, आप लोग कोई वरदान मांग रहे हो, कब तक बोलोगे प्रभु तू मुझे वरदान दे? बोलना शुरू करो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे वरदान दे दिया है। अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाइए। उम्र बढ़ रही है, विश्वास का लेवल भी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। किस किस को समझ आ रहा है कि हमें कैसे अच्छा लीडर? देखो, लीडर हो आप, गुण आपके अंदर है, लेकिन हमें अच्छा लीडर बनना है। हमें एक ऐसा लीडर बनना है जो भीड़ हमारे पीछे चले। कि भीड़ के पीछे चलना है? भीड़ हमारे पीछे चले। तो
पहला पॉइंट क्या था इसमें? आपके शब्दों में क्या है? शब्दों में सामर्थ्य है, शब्दों में शक्ति है। आपको आत्मिक शक्तियों को पाने के लिए रोज बाइबल पढ़नी है। और दूसरा पॉइंट क्या है? आपको जो प्रार्थना है वो प्रेजेंट टेंस में करनी है, वर्तमान काल में करनी है, एडवांस थैंक्सगिविंग करनी है, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू हो। कितनी ऐसी बहनें होंगी जो प्रभु से मांग रही होंगी, प्रभु तो मुझे सेवकाई दे, प्रभु तो मुझे सेवकाई दे। बहनों, प्रभु ने आपको सेवकाई दे दी है, विश्वास करो, बोलना शुरू करो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सेवकाई दे दी है। कितने ऐसे भाई लोग हैं जो आप सबके जीवन में अलग अलग संघर्ष होगा। मेरे जीवन में अलग संघर्ष है, आपके जीवन में अलग संघर्ष है। न जाने कितने ऐसे भाई बहन हैं जो अलग अलग प्रार्थना के विषय में प्रार्थना कर रहे होंगे। किसी को चर्च चाहिए होगा, किसी को चर्च की बिल्डिंग चाहिए होगी, किसी को कलीसिया चाहिए होगी, किसी को वरदान चाहिए होगी, किसी को फैमिली, कुछ भी आप लोग किसी भी विषय में प्रार्थना कर रहे हो, अब बोलना शुरू करो। आज जब प्रार्थना करो ना तो रात को बोलो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दे दिया है, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार क्या होता है, अपनी इच्छा से हम प्रभु से मांग लेते हैं, प्रभु ने वाले वो चीज रखी नहीं होती, तो प्रभु को बोलो साथ में, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपको मैंने बताया कि कर्सेस हमारे जीवन में होते हैं, हमें नहीं पता। एक बार मैं किताब पढ़ रही थी, फिर से कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक मैंने फ्रॉग वाली कहानी सुनाई कि कैसे सारे फ्रॉग्स ऊपर चढ़ रहे थे और उसने बोला कि मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा फोकस था ऊपर चढ़ने में। एक और कहानी ध्यान से सुनिए। शब्दों के बारे में ध्यान से सुनना। बचपन से लेके अभी तक कई बार क्या होता है, हमने अपने अगर मम्मी पापा का दिल दुखाया होता है तो वो नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे होते हैं, मुंह से निकल जाता है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, कई बार मुंह से निकल जाता है। मैं नहीं बोलती, क्योंकि जब 20 साल पहले मैंने सीखा तो मैंने बोलना बंद कर दिया, लेकिन हम सुनते हैं। कई बार हम जाने जाने में शैतान तक, ये तो शैतान वर्ग है, हमारे पंजाब में बोला जाता है ये तो शैतान वर्ग है। किसी को शैतान बोलने से आप समझ रहे हैं, आप उसके नेचर को, उसके कैरेक्टर को, उसको जीवन में इम्पोज कर रहे हैं। कई बार हमारे जो टीचर्स होती हैं वो उल्टा पुल्टा शब्द बोल देती हैं। कितने हमारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो उल्टे पुल्टे शब्द बोल जाते हैं। कितने हमारे पड़ोसी होते हैं, हर पड़ोसी से हमारा नहीं रिश्ता बनता, कई बार बिगड़ जाता है, हमारे उल्टे नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। अब जो लोग हमें नेगेटिव वर्ड्स बोल चुके हैं उसके लिए हम क्या करें? वचन बोलेंगे, कैंसिल करेंगे, ब्रेक करेंगे। वो मैं चीज समझा रही हूँ, हमें बहनों और भाइयों आपको इस चीज को समझना है। सेवकाई करने के लिए, लीडर बनने के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए, आपको आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। कौन सी सामर्थ्य चाहिए? आत्मिक सामर्थ्य चाहिए, स्पिरिचुअल पावर आपको चाहिए, तभी आप अंधकार की शक्तियों का सामना कर सकते हो। एक बार मैं बहनों की सभा ले रही थी तो मेरे पास एक बहन आई, सिस्टर जी मेरा हस्बैंड ना रोज रात को शराब पी के आता है और मारपिटाई करना शुरू कर देता है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा फिर आप क्या करते हो? कहती मैं भी उसको बोलना शुरू कर देती हूँ। मैं कहा अच्छा फिर क्या होता है? फिर बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत गुस्सा गाली गलौज होती है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। मैं कहा ओह ये तो बहुत सीरियस मैटर है भाई, जो कि पति ऐसी हरकतें कर रहा है तो आप भी बोल रहे हो। फिर हमने उसको एक सोल्यूशन बताया, हमने पवित्र आत्मा ने गाइड किया। आप भी ध्यान से सुनो, हमारी लाइफ में कितने ऐसे लोग होते हैं या कलीसिया में कितने ऐसे हमें ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जो घरों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, टेंशन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, क्योंकि हम भी जब बोलना शुरू करते हैं, हम भी जब झगड़ना शुरू करते हैं तो बात बिगड़ जाती है। होता कि नहीं होता? जो हाथ नहीं नजर आ रहे, होता अभी। अब कैसे इसका सोल्यूशन निकालें? बोले बिना हमसे रहा नहीं जाता, बोलते हैं तो हल निकलता भी नहीं है। होता है ऐसा? बोले बिना हमसे रहा नहीं जाता, बोलते हैं तो हल निकलता भी नहीं। अब क्या करें भाई? ध्यान से सुनो क्या करना है, ध्यान से सब अपने कानों को खोले, आंखें में तरफ लगाएं। ये छोटी 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 ये गंदी स्पिरिट्स है, छोटी 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 दुष्ट आत्माएं हैं, छोटी 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 ये बैड स्पिरिट्स हैं जिनको लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। कोई गुस्से वाली आत्मा, कोई नशे वाली आत्मा, कोई शराब वाली आत्मा, कोई गाली गलौज वाली आत्मा, कोई लड़ाई झगड़े वाली आत्मा, कोई चुगली वाली आत्मा। आप समझ रहे कि छोटी 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 दुष्ट आत्माएं, स्मॉल स्मॉल। एक तो वो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं जो आप लोग मिनिस्ट्री में हैंडल करते हो। खेड़ आ रही है जी,
चीजें खेल रही है, आग लगा रहे हो, चीजें निकल रही हैं, लेकिन ये छोटी 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 जो बैड स्पिरिट्स हैं, ये जो छोटे छोटे दुष्ट आत्मा हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आप समझ रहे हो? और उसको तो छोटे छोटे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा ही हुआ है, ऊपर से आप शब्दों के तीर चला देते हो, उसका हल नहीं निकलता, उसका हल, बात बिगड़ जाती है। क्योंकि पहला पतरस 5:8 में लिखा है कि वो जो दुष्ट है वो सी के समान इस खोज में लगा हुआ है कि किसको पकड़ के मैं फाड़ खाऊं। वो आपकी शांति को भंग करना चाहता है, आपकी पीस को डिस्टर्ब करना चाहता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है, आपका रिश्ता खुदा के साथ दूर करना चाहता है, आपको खुदा से दूर करना चाहता है। और ये सब लोग आपको आसपास मिलेंगे, दूर नहीं मिलेंगे। अब इसका हल क्या है? आत्मिक सामर्थ्य आपके पास, बाइबल आप पढ़ते हो, यीशु मसीह को जानते हो, क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करने की। प्रभु, उदाहरण के तौर पर मेरा पति अगर नशा कर रहा है या झूठ बोल रही है या गलत काम कर रही है, तो प्रभु उन गंदी आत्माओं को क्या कर दो? आउट कर दो। भाई बहन, आपको बोलने से कोई गंदी आत्मा नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आप रिब्यूक करते हो इन द नेम ऑफ जीसस, उन छोटे छोटे दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालते हो और आपके पास स्पिरिचुअल पावर है, आपके पास समर्थ है, तो वो गंदी आत्मा जो उस व्यक्ति को छोड़ के चली जाएगी और आप मिरेकल्स देखोगे। शब्दों की सामर्थ्य बता रही हूँ मैं आपको, शब्दों की ताकत बता रही हूँ, आत्मिक शक्ति बता रही हूँ, स्पिरिचुअल पावर बता रही हूँ। ये दोनों चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड है। जितने आप मुंह से नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो, उतनी आपकी स्पिरिचुअल पावर कम हो जाती है। जितने आप निराशावादी होते हो, आपकी स्पिरिचुअल पावर कम हो जाती है। मिनिस्ट्री आप कर रहे होते हो, लेकिन कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, कोई आपके दिमाग को परेशान कर देता है, कोई आपको दिल को परेशान कर देता है, मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं, मुंह से निराशावादी शब्द निकलते हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल पावर को कम कर देते हैं। और शैतान यही चाहता है कि कैसे आपको डिस्टर्ब करे, कैसे आपको परेशान करे। आज के बाद आप क्या करेंगे? ये सिखाएंगे, इस पर हम अमल करेंगे, लोगों को सिखाएंगे उन छोटी छोटी चीज़ों को, उन छोटे छोटे बैड स्पिरिट्स को यीशु मसीह के नाम से क्या करना है? हमें कैंसिल करना है, ब्रेक करना है, आउट करना है। और वो तब आउट होगी जब आपके पास स्पिरिचुअल पावर होगी। अगर आप मिनिस्ट्री में हो तो इसको घमंड मत करो कि हम मिनिस्ट्री चल रही है। अगर आपके पास वरदान है तो इसको घमंड मत करो कि वरदान है तो चला रहेगा। उसको बैलेंस करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको बरकरार रखना है। और वो तभी होगा जब आप क्या करोगे? स्पिरिचुअल पावर से भरे होगे, वचन पढ़ते। अपने जितना आप मुंह पे कंट्रोल कर लिया, उतनी स्पिरिचुअल पावर आपकी क्या है? बढ़ती जाएगी। मैं जब छोटी थी, 12-13 साल की थी, तो मैंने बेनी हिन की बुक पढ़ी थी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। बेनी हिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसकी किताब मैंने पढ़ी थी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। और मैं 12-13 साल की थी, उस बुक को पढ़ के मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी। मैं कहा परमेश्वर ने कैसे उसको चंगाई का वरदान दिया हुआ है। उस वरदान की मैं इतनी बड़ी फैन हो गई थी कि बस मुझे यही वरदान चाहिए। लेकिन वरदानों की देखो, प्रभु ने हर किसी को वरदान दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास वरदान नहीं है। और एक ऐसा वरदान है जो हम सबके पास है, वो गवाही का वरदान है। प्रभु ने हम सबको वरदान दिए, उस वरदान को बढ़ाना है, उस वरदान को मल्टीप्लाई करना है। उस वरदान में आगे बढ़ने के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर चाहिए। स्पिरिचुअल पावर के लिए आपको बाइबल पढ़नी है। स्पिरिचुअल पावर के लिए मुंह पे कंट्रोल करना है। स्पिरिचुअल पावर के लिए मुंह से नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने। स्पिरिचुअल पावर को हाई लेवल पे जाने के लिए अपने मुंह पे कंट्रोल करना है। आप समझ रहे हैं कि आपके पास पावर है, आपके पास ही मिरेकल है, आपके पास ही क्या है? चमत्कार है। चमत्कार बाहर से नहीं आएंगे, आपके पास ही है। लेकिन हमें क्या करना है? उसको मेंटेन करना है, उसको संभाल के रखना है, क्योंकि भीड़ को अपने पीछे लेके जाना है ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, पहचान सके, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सके। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। आप सबके पास चर्च होंगे, आप सब चर्च में जाते होंगे।
किसी के चर्च में एक दरवाजा होगा, किसी के चर्च में 2 दरवाजे होंगे। Am I right? पहला कोरिन्थियन 3:16 में क्या लिखा है? तुम पवित्र आत्मा का, बोलो मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मैं पवित्र आत्मा का, मैं पवित्र आत्मा का। मैं बात कर रही थी शब्दों की, सामर्थ की। आज शब्दों और सामर्थ ये दोनों आपके जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे बैलेंस हो सकते हैं, कैसे मेंटेन हो सकते हैं, इसका सीक्रेट बताऊं? सीक्रेट जानना है इसका? कौन कौन सीक्रेट जानना चाहता है? देखो प्रभु ने हमको वरदान दिए हुए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे वरदान को बढ़ा, मेरे वरदान को बढ़ा, मेरी सेवकाई को बढ़ा, मेरे वरदान को बढ़ा, मेरी सेवकाई को बढ़ा। क्यों नहीं आगे बढ़ रही? आज मैं आपको किस रहस्य बताती हूँ। मैं पवित्र आत्मा का, आप सब बोलो मैं पवित्र आत्मा का, और परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का असली मंदिर कौन है? प्रभु यीशु का असली मंदिर मैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह का असली मंदिर। अब जो दुनिया का मंदिर है, जो दुनिया का चर्च है, उसके तो आपने बता दिए, 1 दरवाजा है, 2 दरवाजा है, बताए ना आपके चर्च के दरवाजे हैं। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का असली चर्च है, असली मंदिर है, भाई इसके भी दरवाजे हैं, इसके भी। आज इन दरवाजों के सीक्रेट को समझ जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं करेगी, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप विक्टोरियस हो, क्योंकि आप शब्दों की सामर्थ को, स्पिरिचुअल पावर को और इन दरवाजों को समझ जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। मैं परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। लास्ट पॉइंट जो इस टॉपिक का है कि कैसे मैं एक अच्छी लीडर बन सकती हूँ, अच्छी लीडर बन सकता हूँ। ये जो असली मंदिर है परमेश्वर का, जो मैं हूं और आप है, इसके 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7। मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं कि आपको रेफरेंस से बताऊं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको समझाऊंगी। किसी मुझसे रेफरेंस पूछ ले तो बाद में मुझसे मिल सकता है, मेरे पास हर पॉइंट का रेफरेंस है, शॉर्टकट में समझाऊंगी। मैं प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का आत्मा, और सबसे बड़ा दरवाजा पता है क्या है इसका? सबसे बड़ा दरवाजा क्या है? अब मैं प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हूं और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। भाई परमेश्वर का आत्मा जब मेरे मुंह से वास करेगा तो कैसे वास करेगा? अंगीकार के द्वारा। ठीक है, हमने अंगीकार किया, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, पवित्र आत्मा का दान मिला, पवित्र आत्मा की छाप मिली, हम विश्वास करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ भाई और बहनों, ये जो मेन दरवाजा है इसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मेन दरवाजा है इसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुंह से गालियां निकल रही हैं, इस मुंह से चुगलियां निकल रही हैं, इस मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकल रहे हैं, इस मुंह से हम बुराइयां कर रहे हैं, इस मुंह से हम गलत काम कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कैसा आत्मा है? अच्छा आत्मा है कि बुरा आत्मा है? पवित्र आत्मा है। तो जब ये मुंह गंदा हो गया, भाइयों बहनों मुझे एक चीज बताओ, पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहता है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का असली मंदिर है। लेकिन क्योंकि हमारी कमियों के कारण, हमारे गलत कामों के कारण हम झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, गलत काम करते हैं, गंदी चीजें बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर भरपूरी से काम नहीं कर पाता। और मैं प्रभु यीशु मसीह का, तो पहला दरवाजा क्या हो गया? पहला दरवाजा क्या हो गया? खराब हो गया भाई, क्योंकि इस दरवाजे से दोनों चीजें चल रही हैं कि नहीं? फिर हम बोलते हैं हमें सेवकाई करनी है, हमें मिनिस्ट्री करनी है, परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, पवित्र आत्मा तू मुझे इस्तेमाल कर। भाई पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि युग पवित्र आत्मा का चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो सहायक भेजा वो पवित्र आत्मा है, वो बेचैन है, वो तड़प रहा है आपके अंदर आने के लिए, लेकिन आप उसको मौका ही नहीं दे रहे कि वो आपके अंदर बसा रहे।
अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? किस किस को समझ आ रहा है? कैसे परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से काम करेगा, कैसे मिनिस्ट्री हमारे बढ़ेंगी, कैसे वरदान हमारे आगे बढ़ेंगे, कैसे भीड़ हमारे पीछे चलेगी, क्योंकि जिसके पीछे हमने चलना है हम उसके पीछे ही नहीं चल रहे, हम तो भीड़ में खो गए हैं। आप समझ रहे हैं? शब्दों की सामर्थ्य, स्पिरिचुअल पावर और ये दरवाजे कैसे इंटरकनेक्टेड है। हमें लीडर बनना है ना, लीडर आप बन चुके हो, लेकिन एक अच्छा लीडर बनना है। आपको दुनिया में बहुत लीडर्स मिलेंगे, कुछ ऐसे लीडर्स मिलेंगे। आपका जब मैं सेवकाई में पढ़ रही थी, जो कि मैं एक मसीह परिवार से हूँ, मेरे जो दादा थे वो 1960s में इन्होंने एवेंजलिज्म स्टार्ट किया था। एक क्रांति आई थी पेंटिकॉस्टल स्ट्रीम की 1960s में। मेरे दादा ने पंजाब में काम किया, फिर मेरे पापा, उन्होंने 20-25 साल सेवकाई की, वो बिशप बने। फिर मेरे चाचा रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हावर, वो मिनिस्ट्री में आप उनको देख रहे हैं। तो मैं एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ मैंने देखा है कि कैसे परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का कार्य क्या है होता है। मैं उस परिवार से आई हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कैसे पवित्र आत्मा काम करता है। तो जब एक दरवाजा हमारा खराब हो गया, मेन दरवाजे, एक मेरी बात सुनिए, अगर ये चेयर्स गंदी होती, क्या आप इन गंदी चेयर्स पे बैठते? अगर ये टेबल गंदी होती, इस पे बाइबल रखते? अगर ये पानी की बोतल्स गंदी होती, आप इसमें से पानी पीते? तो परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, वो गंदे शरीर में कैसे वास करेगा? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पवित्र है, वो गंदे शरीर में कैसे वास करेगा? वो कैसे आपको भरपूरी से इस्तेमाल करेगा? वो कैसे आपको अच्छा लीडर बनाएगा? कैसे दुनिया आपके पीछे चलेगी? कैसे आप एक नंबर 1 लीडर बनोगे? कैसे अपने एरिया में रिवाइवल लेके आगे? कैसे अपने परिवार को चेंज करोगे? कैसे होगा? क्योंकि जो मेन दरवाजा है तो भ्रष्ट हो गया। झूठ, चुगलियां, गंदे काम, गंदी चीजें बोलनी, नेगेटिव बोलना, बुराइयां करनी, ये दरवाजा। और इसी मुंह से बाइबल पढ़ रहे हैं, इसी मुंह से दुआ कर रहे हैं, इसी मुंह से हम गलत काम कर रहे हैं। तो जहां बुराई आ गई वहां परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से काम। पहला दरवाजा क्या हो गया? खराब। टोटल कितने दरवाजे बताए थे? वेरी गुड, ताली मारो अपने लिए। आपको याद है 6 दरवाजे। मैं शॉर्टकट में बोलूंगी, मुझे पता है मेरे पास कितना वक्त रह गया है। आंखें, कान, मुंह, हाथ, पैर, दिल और दिमाग। टोटल 7 दरवाजे मैंने आपको बता दिए हैं। मुंह, आंखें, कान, हाथ, पैर, दिल और दिमाग। पहला दरवाजा तो भ्रष्ट हो गया, 6 दरवाजों पे कैसे कंट्रोल करेंगे हम? आज का जमाना सोशल मीडिया का चल रहा है। हम जब छोटे थे, मतलब मैं जब छोटी थी, तो वो वाला फोन होता था जो ऐसे ऐसे चलता था, गोल गोल करके। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ये जो उंगलियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं उंगलियों से हम बाइबल पकड़ते हैं, इन्हीं उंगलियों से हम दुआ करते हैं, इन्हीं उंगलियों से हम दान देते हैं, इन्हीं उंगलियों से हम मोबाइल में गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारी उंगलियां क्या है? खराब हो गई। और फिर 1 महीने पहले जो वचन सुनाया गया वो हमें याद नहीं होता, लेकिन 1 साल पहले जो किसी ने हमारे साथ गलत किया वो हमें याद होता है। दिल दिमाग में चीजें घूम रही हैं। भाइयों बहनों, जिस दिन आपके दरवाजे बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गए, आप नहीं इनके दरवाजों क्लीन कर, आपको पवित्र आत्मा की मदद लेनी है, आपको प्रभु यीशु मसीह की मदद लेनी है। आपको बोलना है, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा बना। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे, मुझे अपने जैसा बना। अपने जैसा बनाने के लिए वो अंदर की जो कमियां हैं, त्रुटि है, उनको बाहर निकालना है, दरवाजों को साफ रखना है। आंखों से गलत चीजें देखते हैं, कानों से गलत चीजें सुनते हैं, मुंह से गलत बोलते हैं, दिल दिमाग में भरा हुआ है। हाथ पैर, मैं हमेशा पंजाब में बोलती हूँ, जहाँ कहीं सेल होनी हो ना, वो औरतें भागी भागी जाती हैं, सेल है, सेल है, सेल है, सेल है। अच्छा, जब संडे चर्च में आना ना, हाय सच में मेरे गोटे गिट्टे जो दर्द हो रही है, मैं कहूँ उनकी हो गया। अच्छा, जब किसी की चुगली करने जाने हो तो भी बड़े भागे भागे जा रहे होते हैं। अच्छा, तब भी गोटे गिट्टों में दर्द हो रही होती, लेकिन संडे को चर्च आना तो सारी दर्दें उखड़ाती हैं। मैं पंजाब में बोलती हूँ,
इसलिए भाइयों बहनों अपने दरवाजों को आप क्लियर कर लीजिए। स्पिरिचुअल पावर्स, आत्मिक सामर्थ्य आपके अंदर बैलेंस रहेगी, मेंटेन रहेगी। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक एक को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और ये रहस्य आज आप सीख चुके हो कि हमें आग का शोला कैसे बनना है। हालेलुया, आपको समझ आ गया? मुंह पे कंट्रोल, शब्दों पे कंट्रोल। शब्दों में शक्ति है, शब्दों में सामर्थ्य है। स्पिरिचुअल पावर्स अंधकार की शक्ति को रिब्यूक कर रहे हैं, लेकिन मेरा शरीर परमेश्वर का आत्मा, और ये जो 7 दरवाजे हैं वो 50-50 चल रहे हैं। कोई 60 चल रहा है, कोई 50 चल रहा है, कोई 30 चल रहा है, कोई 20 चल रहा है, कोई 10 चल रहा है। जिस दिन हर दरवाजा 100% हो गया, अंधकार की शक्ति आपको टच नहीं कर सकती। वो करके चली जाएगी, आपको टच नहीं कर पाएगी। अब समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? 24 मार्च को पाम संडे था, खजूरी एतवार था। हम लोग अमृतसर से शिमला की तरफ आ रहे थे। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी की पूरी पलट गई। गाड़ी का कुछ नहीं पता, टुकड़े हो गए। अल्काजार थी, मैं, मेरे हस्बैंड और चर्च के 2 लोग जा रहे थे। एक भी खरोंच नहीं आई, गाड़ी का कुछ नहीं बचा, एक भी खरोंच नहीं आई, गाड़ी का कुछ नहीं बचा। अब मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। कहाँ 25 मार्च को एक्सीडेंट हुआ था, आई थिंक 2 महीने होने को जा रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। प्रभु की योजनाएं, प्रभु की योजनाएं। जब खुदा ने आपको रचा, एक योजना से रचा, और उस योजना को पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास तब होगा जब आपका जो मंदिर के दरवाजे हैं वो क्लीन होंगे, साफ। बस अब मैं खत्म कर रही हूँ।